इजीली 26,000 तक की रैली हो सकती है। अब आप बोलोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक बार ये जोन वायलेट हो गया, मतलब एक बार फार्मा इंडेक्स 23,060 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो फिर ये वन साइडेड रैली होते हुए आएगा। तो हम दिवीज लैब देखेंगे 2025 एंड तक 6800 आराम से आ सकते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मा सेक्टर एग्जैक्टली 2025 में कहाँ जा सकता है। सबसे पहले तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। ये मेरी वॉच लिस्ट में से फार्मा स्टॉक्स हैं। आप कैसे फार्मा स्टॉक्स या वॉच लिस्ट बना सकते हो? आप एनएसई के वेबसाइट पे जाके सेक्टोरल इंडाइसिस में जाके निफ्टी फार्मा इंडेक्स डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल। करेक्ट, यहाँ पे देखोगे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें अराउंड 20 स्टॉक्स हैं। करेक्ट, ये 20 स्टॉक्स में से मेरी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स आते हैं वो यहाँ पे हैं। राइट, नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली फार्मा इंडेक्स के लिए हम निफ्टी फार्मा देख रहे हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स का ये वीकली चार्ट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा था, अगर एक बार हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट मंथली ईएमए तक पुल बैक हो रहा था। करेक्ट, यहाँ पे निफ्टी का वीकली ईएमए देखेंगे तो वीकली ईएमए से थोड़ा नीचे आई प्राइस, फिर यहाँ से सपोर्ट एंड अगेन अभी प्राइस नीचे आई, अगेन इट इज टेकिंग सपोर्ट। करेक्ट, तो पॉइंट इज कि ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स, ऑलमोस्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में इंडेक्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर का इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सेक्टर 2025 में कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो फार्मा के लिए इफ आई से, तो फार्मा इंडेक्स सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, या फिर कुछ सेक्टर्स हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से फार्मा एक है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है वो वीकली ईएमए 20 तक ही पुल बैक हुआ है और वहीं से सपोर्ट लेके जा रहा है। मंथली ईएमए के तो आसपास भी नहीं आया ये इंडेक्स। सो इट मींस आइडियली जब भी हम पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं एवरी 2 इयर्स के मार्केट साइकिल में, आप देखोगे इवन इफ इन निफ्टी, लेट मी पुट दिस फार्मा इन स्टार, तो यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो गया। ओके, नाउ निफ्टी अगर हम देखेंगे एवरी 2 इयर्स के साइकिल में कहीं ना कहीं मंथली ईएमए पे आ जाता है। जून 2022 में आया, इसके पहले 2020 तो मार्केट क्रैश था। राइट, फिर यहाँ पे देखोगे 2018 में मंथली ईएमए पे आया है। यहाँ पे देखोगे 2016 में अगेन यहाँ पे तो ईएमए 20 के नीचे ही आ गया था। आइडियली मंथली ईएमए तक पुल बैक एवरी 2 to 3 इयर्स की रेंज में हम देखते हैं। करेक्ट, लेकिन इस बार फार्मा सेक्टर जो है वो मंथली ईएमए तक नहीं आया है, वो वीकली ईएमए तक आया है। ओके, सो दिस इज द लॉजिक गाइस। आइडियली मार्केट जब वन साइडेड रैली करता है तो पहले तो वो वीकली ईएमए को सपोर्ट लेके जाता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वीकली ईएमए के नीचे आ जाता है, तो नीचे मंथली ईएमए होगा, वहां से सपोर्ट लेके फिर अगेन वीकली ईएमए एंड डेली ईएमए से सपोर्ट लेके प्राइस आती है। करेक्ट, इसका लॉजिक क्या है? ईएमए 20 आइडियली गिव्स अस द बेस्ट एवरेज प्राइस। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए ये बेस्ट एवरेज प्राइस था, जिसकी वजह से यहां से ही प्राइस ने वीकली ईएमए के आसपास से ही सपोर्ट लेके रैली हुई है। अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो वीकली सप्लाई जोन है, ये वीकली सप्लाई जोन फार्मा स्टॉक का वायोलेट होने वाला है। ओके, अब ये वीकली सप्लाई जोन ऑलमोस्ट जब भी प्राइस एक सप्लाई जोन के डिजिटल लाइन के आसपास हॉल्ट करती है या क्लोजिंग देती है, तो इट मींस ये जोन वायोलेट हो जाएगा। करेक्ट, एक बार ये जोन वायलेट हो गया, मतलब एक बार फार्मा इंडेक्स 23,060 के ऊपर सस्टेन कर गया, राइट, तो फिर ये वन साइडेड रैली होते हुए आएगा। सो ओवरऑल 2025 में अगर हम देखेंगे फार्मा सेक्टर, आई बिलीव इजीली 26,000 तक की रैली हो सकती है। अब आप बोलोगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सी, जो लाइफ टाइम हाई से लेके पुल बैक हुआ है, लाइफ टाइम हाई 24,000 के आसपास, पुल बैक हुआ है 21,600 के आसपास, मतलब अराउंड 2,500 पॉइंट्स का पुल बैक हुआ है। तो यहां से 2,500 पॉइंट्स की रैली हो सकती है। करेक्ट, तो डेट कम्स टू 26,500। तो हम 26,000 राउंड नंबर या 26,500 तक एक्सपेक्ट करेंगे कि फार्मा सेक्टर आएगा।
क्या ऐसा हर एक सेक्टर में इसी तरीके से होगा? वो हम सेक्टर वाइज एनालिसिस आगे भी वीडियोस अपलोड करेंगे, उसमें चेक करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो ये दिख रहा है कि फार्मा सेक्टर 26,500 तक इजीली आ सकता है। हो सकता है 2025 एंड से पहले ही आ जाए, मतलब 2025 में ही फार्मा सेक्टर 26,500 आ सकता है। तो ऑलमोस्ट इफ वी आर लुकिंग एट 26,500, मतलब अभी से लेके 26,500 इफ वी सी, तो कम्स टू 15%, 15, राइट? दिस इज बेयर मिनिमम। आप बोलोगे सर 15% सिर्फ, उससे क्या ही होगा? दिस इज बेयर मिनिमम गाइस। ओके, नाउ कौन से स्टॉक्स हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए कि ठीक है फार्मा सेक्टर तो 15% मिनिमम रैली करेगा 2025 में, तो कौन से सेक्टर में हमको या फिर कौन से स्टॉक्स में हमको बेसिकली प्लानिंग करना चाहिए, या कौन से स्टॉक्स इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं? तो स्ट्रॉन्गर वो स्टॉक्स होंगे जो इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करें या इंडेक्स की तरह परफॉर्म करें। इंडेक्स से अगर कम परफॉर्मेंस देंगे तो उनको हम बेटर नहीं मानेंगे, करेक्ट? लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो जो इंडेक्स से चीपर है, फॉर एग्जांपल ऑरो फार्मा वीकली एमए से काफी नीचे है, वेयरएज फार्मा इंडेक्स वीकली एमए से सपोर्ट लेकर रैली कर रहा है, तो इट मींस इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑरो फार्मा बहुत चीपर है, करेक्ट? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है तो उसके लिए फिर बेटर होता है कि हम इंडेक्स से चीपर वाले स्टॉक्स में प्लानिंग करें। लेकिन अगर हमको ट्रेडिंग करना है या फिर हमको स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, तो फॉर एग्जांपल अभी बायोकॉन, इट इज स्ट्रॉन्गर, करेक्ट, एज कंपेयर टू इंडेक्स, बट सबसे बेस्ट कौन है? सिप्ला भी नहीं है, राइट? दिवीज लैब देखो, दिवीज लैब तो वीकली EMA 20 तक नहीं आया, राइट? इंडेक्स आ गया वीकली EMA 20 तक, बट दिवीज लैब नहीं आया। इट मींस इट इज स्ट्रॉन्गर, ये एक रेंज में स्टक है। अब आइडियली दिवीज लैब जितना ये रेंज है, एक बार ये रेंज के ऊपर आएगा तो इतना ही डिस्टेंस मिनिमम ट्रैवल करेगा। तो 5600 टू 6200 विच इज 600 पॉइंट्स, तो 6200 से 600 पॉइंट्स है 6800। तो हम दिवीज लैब देखेंगे 2025 एंड तक 6800 आराम से आ सकता है। ओके, देन कम्स डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी थोड़ा कॉस्टली हो चुका है, राइट? मतलब ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, या फिर ऐसे समझो कि हमारे हाथ से ये मोमेंटम जा चुका है। ओके, ग्लेनमार्क वीकली EMA के नियर बाय, सो दिस इज गुड। लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई जोन है वो काफी स्ट्रॉन्गर है, तो ये हमको थोड़ा सा लेट रिटर्न्स दे सकता है, बट ग्लेनमार्क इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। ग्रैन्युअल्स अगेन वीकली EMA के आसपास, दिस इज ऑल्सो गुड, ग्रैन्युअल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। IPCA लैब हम बोल सकते हैं मोमेंटम थोड़ा हाथ से निकल चुका है, राइट? तो ग्लेनमार्क, ग्रैन्युअल्स, दिवीज लैब, अभी तक ये 3 हमको सिलेक्ट करने चाहिए बेटर स्टॉक्स इन द फार्मा सेक्टर। IPCA लैब भी थोड़ा हमारे हाथ से मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि निकल चुका है। लॉरस लैब्स कुछ ज्यादा ही कॉस्टली है, राइट? अब देखा जाए तो इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई के बहुत नजदीक है, लॉरस लैब्स लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, नो डाउट, बट वीकली EMA से दूर हो चुका है। तो आइडियली लॉरस लैब्स हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए अभी बाइंग के लिए स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा पहले और सस्ता होना चाहिए 520 530 के आसपास, फिर हमारे लिए बेटर प्राइस होगा। लुपिन एब्सोल्युटली बेटर प्राइस, ज्यादा मोमेंटम नहीं गया, बहुत स्ट्रांग है। क्यों बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि यहाँ पे सामने कोई वीकली सप्लाई जोन नहीं है, करेक्ट? तो लुपिन भी सेम कैलकुलेशन से अगर देखेंगे 2000 से 2300, मतलब 2300 से 2000 पुल बैक हुआ था, तो 2300 से और 300 पॉइंट्स, तो मतलब 2600 तक। सो लुपिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2600 मिनिमम आएगा दिसंबर एंड तक, राइट? बहुत दूर का हो गया गाइस, दिसंबर है 2600, बहुत जल्द भी आ सकता है। ओके, देन सन फार्मा अगेन बहुत बेस्ट है, बहुत स्ट्रांग है। रीजन इज इसमें भी सामने स्ट्रांग वीकली सप्लाई जोन नहीं है, करेक्ट? तो अभी के लिए हमारे पिक्स रहे ऑरो फार्मा इज ऑल्सो गुड, लेट्स चेक। यस, ऑरो फार्मा इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो सस्ता है बाकी सब स्टॉक से, करेक्ट?
तो ट्रेडिंग वगैरह के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो दिवीज लैब, ग्लेनमार्क, ग्रैन्युअल्स, सन फार्मा, ये 4 हमारे पिक्स होंगे। ओके, नाउ लास्ट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ ऑल्सो इफ वी सी, ये बहुत सस्ता हो चुका है, करेक्ट। तो बहुत सस्ता हो चुका है इन द सेंस ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइडस लाइफ एंड ऑरो फार्मा आर चीपर as compared to other stocks in the sector, right? Whereas Divi's Lab, Glenmark, Granules and Sun Pharma looks stronger. Okay, so ये था about pharma sector, guys. Do let us know in the comment box how was this video and next sector हम कौन सा select करने चाहिए वो भी आप हमको comment box में बताओ, तो वो next sector हम वही pick करेंगे। I hope you enjoyed it. Bye bye guys, take care. Do subscribe and like the video.